आदाब। होम मिनिस्टर अमित शाह का दौरा जम्मू कश्मीर में हुआ और जम्मू कश्मीर में हलचल मच गई। तमाम लोगों ने अपने अपने मुद्दे रखे और खासकर जो बात है वो पहाड़ी लोगों ने भी एसटी स्टेटस की मांग की। जाने कि एसटी स्टेटस सिर्फ गुजर बकरवाल और गद्दी सीपी लोगों को, जो इसके हकदार थे, उनको दिया गया था। और जाने कि गुजर बकरवाल तबका एक बड़ी पॉपुलेशन है और बड़ी पॉपुलेशन के साथ गुजर बकरवाल तबके का ये हक भी बनता था कि आज पहाड़ी भी मांग कर रहे हैं कि हमें एसटी स्टेटस दो। शायद वो इस चीज़ को भूल चुके हैं कि हमें एसटी स्टेटस चाहिए। इन्हीं सब पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं गुजर लीडर, जो हमेशा जो है वो गुजरों को प्रमोट करते हैं और एसटी कम्युनिटी की बात भी रखते हैं। मुश्ताक साहब, क्या कहना चाहेंगे? आज इतना बड़ा एक इशू बना हुआ है एसटी स्टेटस को लेके, पहाड़ी भी मांग रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? शुक्रिया जी। देखो, जो डिमांड एक तबका कर रहा है वो अपने आप को पहाड़ी कहता है, ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। वो लोग एक अलीट क्लास कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म की कम्युनिटियाँ पाई जाती हैं। और जम्मू कश्मीर का वो आला तबका जो एक वक्त में इस दबी कुचली गुजर बकरवाल कौम पर राज करता था, वो आज आके हमारे हकूक़ की जो है डाका डालने के लिए तैयार हो रहे हैं। इसकी हम मजम्मत करते हैं और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ कई सारी ऑर्गेनाइजेशनों ने मिलकर जॉइंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारत सरकार को ये बताया है कि ये जो लोग डिमांड कर रहे हैं, इनकी डिमांड को मुस्तरद कर दिया जाना चाहिए, सिरे से खारिज कर दिया जाना चाहिए। इसलिए कि जो डिमांड उनकी है वो कॉन्स्टिट्यूशनली लीगली कहीं फॉल नहीं करती और कर नहीं पाते, मिल नहीं पाती उनकी। और खाम में उठ के भारत सरकार को, जम्मू कश्मीर की सरकार को भी परेशान करना और समाज को और दबे कुचले तबकात को भी जो है परेशान करने वाली बात है। इसलिए कि जो वो डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे थे पहले, पिछली सालों में वो कह रहे थे अपने आप को पीएसपी, पहाड़ी स्पीकिंग पीपल। अच्छा। आज इन दिनों में उन्होंने यू टर्न लेकर उसी को पीएसपी से वो पहाड़ी ट्राइब के नाम से कह रहे हैं। पहले जो पीएसपी कह रहे थे वो पहाड़ी स्पीकिंग पीपल, यानी जो ज़बान के आधार पर वो अपनी रिजर्वेशन मांग रहे थे, ज़बान उनकी पहाड़ी नहीं है, इसलिए कि उसको अभी तक भारत सरकार ने नहीं माना है, किसी भी सरकार ने नहीं माना है। जो ज़बान वो बोलते हैं वो डायलेक्ट अलग अलग किस्म की ज़बानों से मिलके एक मिक्सचर है, क्योंकि पंजाबी ज़बान उसमें है, उसमें डोगरी ज़बान है, उसमें हिंदको ज़बान है, उसमें पोठवारी ज़बान है, कोगानी ज़बान है। और कोगानी ज़बान को जो बोलने वाले जो सही तबका के लोग हैं वो ये इतराज़ करते हैं कि ये लोग जो अपने आप को पहाड़ी कहते हैं, ये ज़बान पहाड़ी नहीं है। उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हमारी बात कोगानी लोगों से हुई, कोगानी तबका ने कहा कि ये ज़बान कोगानी है और हिंदको ज़बान है। और आपने कहीं बार देखा होगा कि आपको नेट पर बहुत सारे ऐसा लिटरेचर मिल जाएगा जो यही ज़बान है उसको वो अपने आप को पोठवारी और कोगानी ज़बान कहते हैं। तो नतीजा ये हुआ कि अगर ये ज़बान पहाड़ी है ही नहीं, जो ज़बान वो बोलते हैं वो ज़बान ही अलग है, उसको आप देखेंगे कहीं रेडियो चैनल्स पे हिंदको ज़बान में और पोठवारी ज़बान में वहाँ और मीरपुरी ज़बान में ख़बरें नशर होती हैं। अगर ऐसा है तो उनकी ज़बान ही एक अपने आप में एक ब्लंडर है और उस पर ये छानबीन होनी चाहिए, कमीशन बन जाना चाहिए कि देखा जाना चाहिए कि ये कौन लोग हैं जो ऐसी डिमांड बार बार लेके आते हैं और हर बार भारत सरकार को भी और जम्मू कश्मीर की सरकारों को भी परेशान करते हैं। और हमारे दबा कुचला ये नेशनलिस्ट कौम जो सदियों से पहाड़ों में, जंगलों में और नदियों के किनारों में अपने आप की मुसीबतें झेलती आई है। और जो हमारी डिमांड, जो गुजर बकरवाल तबका और गद्दी सीपी तबका अपने आप में बहुत पिछड़ा हुआ है और जो आज से 70 साल पहले जो हमारे हकूक़ हमें मिल जाने चाहिए थे, वो बदकिस्मती से इन्हीं लोगों के कारण हमें नहीं मिल पाए। अगर आज भारत सरकार देने जा रही है और ये वही हमारे हकूक़ को सल्ब करने के लिए हम पे यहाँ मुसल्लत होने जा रहे हैं, इसको हम कभी भी नहीं मानेंगे। और मैं ही नहीं बल्कि पूरी जम्मू कश्मीर की जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो इसको मुस्तरद करती है, क्योंकि हम इस वक्त आज़ादी का अमृत महोत्सव साल मना रहे हैं और इसमें कबायली तबका को यहाँ आके ज़िक पहुँचाई है। और इन्होंने इवन के यहाँ तक नहीं, इस कम्युनिटी ने हमारे भारत सरकार के होम मिनिस्टर को मिसलीड किया है और उन्होंने गलत हमारे बेस, हमारे पगड़ियाँ और हमारे लिबास पहनकर उन्होंने ये बताने की कोशिश करी कि हम एक ऐसा तबका है जो पहाड़ों में रहता है। अगर पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं तो इंटायर रीजन जो जम्मू कश्मीर है सारा पहाड़ है, तो फिर सबको पहाड़ी होना चाहिए। अगर वो कहते
कहते हैं कि पहाड़ में रहने वाले को पहाड़ी ट्राइब कहा जाना चाहिए, तो फिर डोडा किश्तवाड़ और सांबा कठुआ और इवन जम्मू से लेकर कर्नाटक जो सारा इंटायर रीजन है वो पहाड़ हो जाए, पहाड़ी है। तो उनको जो एक तबका डोडा और किश्तवाड़ में डिमांड कर रहा है कि हमें पीएसपी पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स में जो उन्होंने अपनी ज़बान के आधार पर 4% मांग रहे हैं, उनको यही तबका उठ के कह रहा है कि अपने ही भाइयों को वो 4% लेने देना नहीं चाह रहे और हमारे 10% की जो रिजर्वेशन कबायली तबके को मिली है उससे लेने के लिए तैयार हैं। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है और हमारी ये मांग है भारत सरकार से कि अगर आप देना ही चाहते हैं तो जो डोडा किश्तवाड़ और सांबा कठुआ भनी बसोली के लोग हैं उनको उस 4% में इंक्लूड किया जाना चाहिए और कश्मीर के रीजन के कुछ लोग भी हैं जो उस तरह के हैं उनको भी उस 4% में इंक्लूड किया जाना चाहिए। और एक दूसरी परेशानी वाली बात यह है कि आप इंटायर रीजन को अगर ट्राइबल कर देंगे तो बाकी की जो रिजर्वेशन है वो कहाँ जाएगी। अगर ओबीसी है और ओएससी है, ईडब्ल्यूएस है, एएलसी है, वो वाली सारी रिजर्वेशनें जब ख़त्म हो जाएंगी तो टेक्निकली अगर आप सोचेंगे तो देखिए 10% में सारे लोग इंक्लूड कर लिए जाएंगे। तो इट मीन्स कि हम सारा इनडायरेक्टली सारा तो जर्नल हो गया, तो उस तरह से किस तरह से फ़ायदा ले पाएंगे। बेसिकली ये बात है कि जो अभी भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के कबायलियों को कुछ हकूक़ देने के लिए कोशिश की है, उन हकूक़ को सल्ब करने के लिए इनकी एक ट्राई है और वो कामयाब नहीं होगी। मुश्ताक साहब, जानना चाहूँगा, अगर पहाड़ी लोगों को एसटी स्टेटस सरकार देती है तो उसमें नेक्स्ट स्टेप एसटी कम्युनिटी का क्या होगा कि उनके हक जो हकूक़ है वो भी छीन लिए जाएंगे, तो कहाँ तक सही होगा। जहाँ तक सरकार बड़े दावे करती है कि एसटी गुजर बकरवालों को बड़े हक और हकूक़ दिए जाएंगे, उसी दबके जानी के पहाड़ी लोग जो हैं वो उनको हैरासमेंट जानी के तंग कर रहे हैं, तो कितना सही रहता है अगर सरकार देती है तो गुजरों का और गुजर बकरवालों का नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। देखिए जी, गुजर बकरवालों का नेक्स्ट स्टेप तो ये भारत सरकार भी जानती है, जम्मू कश्मीर की सरकार भी जानती है कि ये कबायली तबका आज से नहीं 70 साल से मुख्तालिफ़ किस्म की आफात से, तबाहियात से, बरियात से लड़ी है। ये लोग पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, जंगलों में रहने वाले लोग हैं। इन लोगों ने उस वक्त में जब कोई यहाँ स्पॉट नहीं होती थी, आज तो वो बहुत बेहतर हो गया है, जब कोई स्पॉट नहीं होती तब भी यहाँ जंगली आफातों से ये लड़ते थे और इंटरनेशनल जो इंसर्जेंसी रही है उसका डट के इन लोगों ने मुकाबला किया है। ये लोग बॉर्डरों पर लड़े हैं, इन लोगों ने बॉर्डरों को सिक्योर किया है, इन लोगों ने पहाड़ों में रह के किसी सरकारी मदद के बिना इन्होंने ज़िंदगी जी है और ये आगे भी जीना चाहते हैं और ये अपने हकूक़ को बचाने के लिए भी लड़ सकती है। ये कौम बहुत कठिनाइयाँ बर्दाश्त की हैं और ये जम्मू कश्मीर की गुजर बकरवाल आबादी जो है, ट्राइबल कम्युनिटी है, ये अकेली नहीं है। पूरे हिंदुस्तान की ट्राइबल कम्युनिटी 700 कुछ जो ट्राइबल कम्युनिटी हैं वो इस तबका के साथ खड़ी हैं और ख़ासकर ये जो यहाँ का ट्राइब है, ये पूरे जम्मू कश्मीर का जो गुजर बकरवाल ट्राइब है इसकी बरादरी पूरे हिंदुस्तान में है। तो ये अकेले नहीं है, ये अपने हकूक़ को बचाने के लिए हर कोशिश करेंगे और कानून के दायरे में रहकर अपनी लड़ाई लड़ेंगे। और इससे पहले कि कोई भारत सरकार ये माने, ये इतनी कोशिश नहीं होगी और सरकार ने कोई अभी तक ऐसा कदम नहीं उठाया है और उम्मीद करता हूँ कि सरकार ऐसा कदम लेगी भी नहीं, क्योंकि ये जम्मू कश्मीर एक बड़ा सेंसिटिव स्टेट है और इसमें ऐसा कदम लिया जाना बहुत परेशानी वाली बात होगी। और दूसरा, जो लोग डिमांड कर रहे हैं, ये कुछ तबका डिमांड कर रहा है, किसी सरकार ने नहीं कहा है, किसी पार्टी ने नहीं कहा है, ये कुछ तबका उठ के कह रहा है कि हमें ये मिल जाना चाहिए, मिल जाना चाहिए। उनकी ये डिमांड जो है ये खारिज हो जाएगी और जल्दी आप अमन और सुकून देखेंगे। ये थे हमारे साथ मुश्ताक इनकलाबी साहब, उन्होंने तमाम बातें कहीं जो एसटी कम्युनिटी के साथ जुड़ी बातें थी और अगर जो है उन्होंने कहा है कि पहाड़ी एक वो तबका है जो कहीं ना कहीं 2 पार्टों में बंटा हुआ है। ये बड़ी सोचने वाली बात है और क्या सरकार पहाड़ी तबके को भी एसटी स्टेटस देती है, क्या गुजर कम्युनिटी को बड़ा झटका भी लग सकता है, ये फ़िलहाल आप लोग देखेंगे आने वाले दिनों में क्या कुछ होता है। फ़िलहाल हर एक रिपोर्ट के साथ आप देखते रहें JK UT अपडेट।